हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य एवं लेखक और उनकी रचनाएं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर है हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका आंसर है महावीर प्रसाद ने। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है विद्यापति जी को। अगला क्वेश्चन, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामलला नेहछू किसकी रचना है? रामलला नेहछू तुलसीदास जी की रचना है। रामलला नेहछू तुलसीदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? इसका आंसर है केशव दास जी की। रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी किसकी रचना है? शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल किसकी रचना है? इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी किसकी रचना है? आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर है उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से किया जाता था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड का संपादक कौन था? उदंत मार्तंड का संपादक कौन था?
इसका आंसर है पंडित जुगल किशोर जी। उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे। अगला क्वेश्चन है सुधा वर्षण का संपादन किसने किया है? सुधा वर्षण का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन कहाँ से किया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन बरेली से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा से कौन संबंधित है? कवि वचन सुधा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी संबंधित हैं। कवि वचन सुधा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन नागरी प्रचारिणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण का संबंध किससे है? ब्राह्मण का संबंध किससे है? इसका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र से। अगला क्वेश्चन है हिंदी नवजीवन का संपादक कौन था? हिंदी नवजीवन का संपादक कौन था? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है हंस पत्रिका का संपादक कौन था? हंस पत्रिका का संपादक कौन था? इसका आंसर है प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी का संबंध किससे है? आनंद कादम्बिनी का संबंध बद्री नारायण चौधरी जी से है। आनंद कादम्बिनी का संबंध बद्री नारायण चौधरी जी से है। अगला क्वेश्चन है बंगदूत का संबंध किससे है? बंगदूत का संबंध किससे है? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय से। अगला क्वेश्चन है बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध किससे था? बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध किससे था? इसका आंसर है केवल महिलाओं से। बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध महिलाओं से था। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय पत्रिका का संपादन कहाँ से किया जाता है? अभ्युदय पत्रिका का संपादन प्रयागराज से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है वाल्मीकि जी को। आदि कवि के नाम से वाल्मीकि जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से स्वयंभू जी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सरहप्पा जी को। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तूती ये हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तूतीय हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर है अमीर खुसरो। तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम सूफी कवि कौन है? प्रथम सूफी कवि असाइत जी हैं। अगला क्वेश्चन है जड़िया कवि के नाम से किसे जानते हैं? जड़िया कवि के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर है नंददास को। जड़िया कवि के नाम से नंददास जी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रसखान का मूल नाम क्या है? रसखान का मूल नाम सैयद
इब्राहिम है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस किसे कहते हैं? मानस का हंस तुलसीदास जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का मूल नाम क्या है? बीरबल का मूल नाम क्या है? इसका आंसर है महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास है। अगला क्वेश्चन है, पुराने पंथ के पथिक किसे कहते हैं? पुराने पंथ के पथिक मतीराम जी को कहते हैं। पुराने पंथ के पथिक मतीराम जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट अयोध्या सिंह जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद जी को। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहते हैं? कवियों का कवि शमशेर बहादुर जी को कहते हैं। कवियों का कवि शमशेर बहादुर जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही किसकी रचना है? इसका आंसर है अमृत राय जी की। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष के रचनाकार कौन है? अमृत और विष के रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। अमृत और विष के रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 चट्टानें किसकी रचना है? 2 चट्टानें किसकी रचना है? ये हरिवंश राय जी की रचना है। 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी किसका उपन्यास है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की रचना है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है।
जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल जी की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी की रचना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? इसका आंसर है लीलाधर जगूड़ी जी की। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी जी की रचना है। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।